छापड़ा पंचायत के अंदर नवनिर्वाचित सरपंच भाई विजय जी पारिक का जो जीत का जश्न है, आज स्वागत समारोह है। मैं पारिक परिवार को, विजय जी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आप आगे बढ़े। पंचायत ने जो जिम्मेदारी आपको सौंपी है, उनकी आकांक्षाओं पे, उनकी भावनाओं पे खरे उतरे। गांव की पंचायत की समस्याओं के लिए 5 साल सबको साथ लेके चले। जिन्होंने वोट नहीं दिया उनको भी अब साथ लेके चलना है, क्योंकि अब आप पंचायत के सरपंच हो, सारी पंचायत अब आपकी है। इस भावना से आपको काम करना है। और दूसरा पक्ष जो चुनाव हार गया, उनको मैं जगह जगह हर जगह हारे हुए लोगों को एक ही सलाह देता हूँ कि जीते हुए आदमी के साथ हो जाओ और अगली बार की तैयारी करो। और पंचायतों के अंदर व्यवधान जगह जगह मैंने देखा कि नागौर के अंदर बड़ी शिकायती प्रवृत्ति हुआ करती थी। जो हार जाते थे वो जीते हुए लोगों की शिकायत करते हैं, ये काम नहीं होता। तो मैं इस पूरे राजस्थान के मेरे भाइयों को, और मुझे बड़ी खुशी है कि 3-4 दिन से सरपंचों का कार्यक्रम चल रहा है। मैं देखता हूँ हारे हुए और जीते हुए सब एक मंच पर बैठे हैं। ये बहुत बड़ी समझ आप लोगों के अंदर बढ़ी, और ये समझ जिस दिन बढ़ गई उस दिन सत्ता पे आपका कब्जा होगा और सत्ता आपके गांव के किसान के बेटों के हाथ में होगी। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। क्योंकि छापड़ा पंचायत में लोकसभा चुनाव के अंदर मुझे अच्छी तरह याद है 2014 में निर्दलीय लड़ा, जब भी वोट डाले आपने, और अब की बार तो पूरी पंचायत और जाहिर से आपने 30,000 से लगभग वोटों से आगे रखा। आपका बहुत बड़ा ऋण है। इस ऋण को उतारने का मैं प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा कि 36 को उनको साथ लेके नए राजस्थान का निर्माण हम कैसे करें। यहाँ उपस्थित हमारे जाइल के नेता अनिल बारूपाल जी, और जाइल में ही नहीं नागौर में सर्वाधिक वोटों जीते मेरे छोटे भाई जगदीश कड़वासरा। मुझे अच्छी तरह याद है कि जाइल के अंदर जब हमने शुरुआत की थी तो इन्होंने बहुत बड़ा कार्यक्रम, ये पूरी युवा टीम बैठी है, इन्होंने जाइल के अंदर मेरा अभिनंदन किया। निश्चित रूप से ये 15-20 साल से मेरे से जुड़े हैं, जब छात्र राजनीति के अंदर हुआ करते थे, और बड़ी खुशी होती कि हमारे साथ के बच्चे आगे बढ़े। मैं आपको इतना ही आश्वस्त कर सकता हूँ कि हनुमान बेनीवाल की तरफ से नौजवानों को आगे बढ़ने के रास्ते में हमेशा हाथ पकड़ के आगे के रास्ते पे ले जाऊंगा। पुराने नेताओं की तरह आपका रास्ता अवरुद्ध नहीं करूंगा जिन्होंने नए आदमी को आगे नहीं आना। मैं हमेशा नए लोगों के लिए, मैंने तो पार्टी बनाई आपके लिए, बताओ आप। मैंने कहा मान लो कांग्रेस बीजेपी ठीक ठाक काटते हैं, मेरी पार्टी में आ जाओ सारे के सारे। राजस्थान के अंदर पहली बार किसान के बेटे ने खुद की पार्टी बनाई और संघर्ष किया। और संघर्ष में किस बात को लेकर किया? संपूर्ण कर्ज माफी, मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान और बेरोजगारों को रोजगार। नागौर से हुकार भरी। मध्य प्रदेश के अंदर इतना बड़ा आंदोलन हुआ किसानों का कि नागौर की हुकार रैली से प्रेरणा लेके मध्य प्रदेश के किसानों ने पुलिस के सामने अपना गुस्सा जाहिर किया। पुलिस ने सीने पे गोलियां बरसाई, किसानों सीने पे गोलियां खाई। उस कर्ज माफी के आंदोलन को अगर हवा दी तो नागौर की हुकार रैली का ही परिणाम था कि पूरे देश में कर्ज माफी के आंदोलन को हवा मिली। भाइयों, उसके बाद बाड़मेर, बीकानेर, सीकर और जयपुर पहुंचे। मुझे मीडिया के साथी पूछते थे कि हनुमान जी आप क्या चाहते हो, तो मैं उनको कहता था मैं सत्ता में आना नहीं चाहता, मैं संघर्ष के माध्यम से किसान जवानों का भला करके किसान के बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूँ राजस्थान के अंदर। ये हनुमान बेनीवाल चाहता है। तब लोग ये भी कहते थे कि बहुत लोगों ने कहा, कईयों के नाम बताए, स्वर्गीय फलान चंद जी, ढेकर चंद जी, मिर्जा जी, कोई फलान जी, ये आए थे, पार्टी बनी तो नहीं। अरे मैंने कहा वो तो आए चले गए, लेकिन मैं पार्टी भी बनाऊंगा, आपके बीच आऊंगा, धोखा नहीं दूंगा और नए राजस्थान का निर्माण करूंगा। भाइयों, नई पार्टी लेके आपके बीच आया, अपने दोस्तों का ध्यान रखा। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के अंदर भी मेरे कई साथी थे जो अच्छे लोग थे, उनको मैंने चुनाव हराने का काम नहीं किया, उनके लिए रास्ता खोल दिया उनको। तभी तो मेरी पार्टी की सीट 3 रह गई, 57 जगहों पे लड़ा पाया, समय कम मिला। और जब देश हित के अंदर मेरी आवश्यकता पड़ी लोकसभा के अंदर, तब मैंने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो एक आवाज आई राजस्थान के जवान की, देश के जवान की, किसान की, कि हमें मोदी जी का साथ देना है, एक बार भारत को मजबूत हाथों के अंदर सौंपना है। तो राष्ट्रीय लोक कांग्रेस पार्टी ने भाजपा से गठबंधन किया। सीटों की बात नहीं कि 2 चाहिए 3 चाहिए,
एक उन्होंने कहा आप खुद लड़ो, मैं खुद चुनाव लड़ा। मुझे पता था मैं चुनाव लड़ूंगा तो खींवसर के अंदर सीट खाली हो जाएगी, लेकिन मुझे खींवसर की जनता पे भरोसा था कि नागौर की जनता मुझे लोकसभा के अंदर भेजेगी और खींवसर की जनता किसी नकारा आदमी को वापस विधायक नहीं बनाएगी। इसलिए हनुमान बेनीवाल ने मोदी जी समझौता किया, दिल्ली गया और वापस खींवसर की जनता ने पुनः राजस्थान की पूरी सरकार को खींवसर के अंदर हराया। भाइयों, हनुमान बेनीवाल वो किसान का बेटा है जिस अशोक गहलोत ने एक एक करके किसान नेताओं को घर बिठा दिया। उसके बेटे को चुनाव हरा के अगर उसका जादूगरी का खिताब छीना तो हनुमान बेनीवाल ने गहलोत के बेटे को घर बिठा दिया और उसे जादूगर से सपेरा बना दिया अशोक गहलोत। और सपेरे की नागिन कौन है वो तो आपने देख लिया होगा। छापड़ा पंचायत के अंदर रात को फोन आया आप लोगों का कि आप होना बड़ा आप लाड रखते हो हमारा चुनाव के अंदर। तो रात को आया आप सब 1 घंटे तक बातचीत भी करी, सब 10-11 बज गई थी शायद। पहले मैं आया था डिप्टी साहब के कार्यक्रम के अंदर भी, हमेशा आता रहता हूँ। पारिक साहब भी आए थे, सब लोगों ने खूब बातें भी करी, हंसी मजाक भी करी थी। तो इनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं आऊँ। मैंने कहा मैं लेट हो जाऊंगा, कि आपको तो आना ही पड़ेगा। मैंने कहा मुझे माफ कर दो, मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरा कार्यक्रम बहुत है, लोगों को सुनना पड़ेगा। तो बड़ी इनकी इच्छा थी, तो आपकी इच्छा थी, मैं आपके बीच आया। अब यहाँ से बुल्डी के नौजवान बैठे, 2 मिनट बुल्डी में भी जाऊंगा। ये जाहिल तो वो इलाका है जो मूंडवा के अंदर, जो मेरे परिवार की राजनीतिक शुरुआत हुई, मूंडवा सीट बनी, वो जाहिल से ही मूंडवा बना था। पहले 77 तक मूंडवा और जाहिल एक कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करते थे, तभी तो निर्दलीय जीतते थे उस समय। उसके बाद 77 में रिजर्वेशन हो गया। तो जाहिल, नागौर, खींवसर ये मजबूत इलाके हैं। चुनाव हारे या जीते, लेकिन हमेशा अन्याय के खिलाफ पीड़ित आदमी का यहाँ के लोगों ने हमेशा साथ दिया और बदमाशों का विरोध किया। चाहे जागीरदारी प्रथा हो, उससे पहले चाहे अंग्रेजों का राज हो, हमेशा यहाँ के किसानों ने जागीरदारी प्रथा के खिलाफ भी अपने सीने पे गोलियां खाने के लिए आगे की पंक्ति में खड़े मिले। ये मजबूत वीरों का इलाका है और इस वीर इलाके की, इस वीर भूमि को मैं नमन भी करता हूँ। लेकिन साथ ही साथ एक संदेश ये भी दूंगा कि अब हमें भाईचारे के साथ आगे बढ़ना है। अब जमाना वैज्ञानिक युग है, अब पुरानी बातों से काम, अब तो काम जो करेगा सही दिशा में चलेगा। विकास की आवश्यकता है। हमारी छोटी बहनें, बेटियां देख रही सब कि MP साहब आए तो कुछ न कुछ करके जाएंगे। माताएं बहनें इतने बड़ी तादाद का मैं मातृशक्ति को नमन करता हूँ राजस्थान का। अभी खींवसर का जब उपचुनाव था तब हमारे भाई तो कहीं डगमग हो गए। किसी ने, डिप्टी साहब ने जाके कह दिया, कोई CI ने कह दिया कि तेरा काम सल्टा दूंगा, तो उन्होंने कहा मैं 2 वोट कांग्रेस को दे दूंगा। लेकिन माताओं बहनों ने कहा कि हनुमान का भाई नहीं हारना चाहिए। अगर हनुमान के भाई को वोट नहीं दिया तो घर में रोटी खोने का बारिश हो जाएगा। ये माताओं को, इसलिए माताओं बहनों ने फिर मेरे खींवसर की सीट को बचा के और गहलोत को दोबारा हराया। मातृशक्ति की जो संख्या है, इससे ऐसा आवाज नजर आ रहा है कि छोटे भाई भगत सिंह की भूमिका के अंदर चलेंगे और माताएं बहनें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनके इस भ्रष्टाचार का खात्मा करेगी, नए राजस्थान का निर्माण करेगी और राम रानी के अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति की सत्ता में भागीदारी कैसे हो, हम सब मिलके ये नया काम करेंगे। बड़ा आंदोलन, बहुत बड़ी समस्या इस इलाके की। 70 साल बाद पीने का पानी नहीं आया जाहिल के अंदर। पानी जो 50-60 साल पहले नहर का आ जाता सिंचाई का, लेकिन हमारे नेताओं ने सोचा कि सिंचाई का पानी अगर जाहिल में, नागौर, खींवसर में आ जाएगा तो यहाँ हर कोई नेता हो जाएगा, फिर हमें वोट कौन देगा। तो अपने वोट की खातिर उन्होंने नहर को मोहनगढ़, नाचना और जैसलमेर की तरफ मोड़ दिया। भाइयों, मैं गलत नहीं कह रहा, आप जाके देख लो। जिन दौरों के अंदर फसलें नहीं हो रही है, अनाज का उत्पादन नहीं हो रहा, जानबूझ के नागौर को बर्बाद करने के लिए, खुद के बेटे पोतों की विरासत को जिंदा रखने के लिए कि जिले के साथ धोखा किया आपने। अब उनकी दरिया समेट दी। चिंता मत करो, आप तो मेरे स्वास्थ्य की कामना करो, मैं ठीक रहूं, बाकी मैं आने नहीं दूंगा नजदीक। मेरी तबियत देखिएगा, आपका आशीर्वाद करो, सब ठीक रहेगा। राजस्थान में कई लोगों को ठीक किया। पहले नेता कहाँ आते थे गाँव में, ये तो हनुमान की औकात थी कि गली गली नेता आने लगे। हमारे उधर तो बिना बुलाए आ जाते, कार्ड दे नहीं, क्या आपको तो कार्ड ही नहीं दिया नहीं, इधर से निकल रहा था 2 मिनट मैंने कहा निकलता। अब बताओ, पब्लिक का राज तो असल में नागौर के अंदर अब आया, अब मारवाड़ के अंदर आया, अब राजस्थान के अंदर आया। भाइयों, ये 2 पार्टियां थी, एक बार कांग्रेस का राज आ जाता 80 के बाद और एक बार बीजेपी। लोग तंग होकर इधर वोट डालते थे, कभी तंग होकर इधर डालते। पहली बार लोगों को लगा कि आप अगर वोट टिकट नहीं दोगे और आप काम नहीं करोगे, मैं RLP की तरफ चला जाऊंगा। तब घबरा गई दोनों पार्टियां राजस्थान का।
देखिए मेरा समझौता दिल्ली में मोदी जी के साथ है, राजस्थान में तो हो कि नहीं हो उसका मर्जी का मालिक मैं हूँ, कब करूँ कब नहीं करूँ। दिल्ली में 2023 तक प्रधानमंत्री जी के साथ मैंने गठबंधन किया, वो मेरा कमिटमेंट है कि मैं उनके साथ ही रहूंगा। बेरूपीय राहुल के साथ हनुमान बेनीवाल नहीं जाएगा, ये कमिटमेंट है। लेकिन राजस्थान के अंदर पंचायत राज का चुनाव है, मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा नौजवान प्रधान बने, प्रमुख बने और ईमानदार किसान के बेटे बने। हम पंचायत समिति के अंदर जाएं, आज क्या हालात होगी पंचायत समिति, क्या हालात होगी जिला परिषद, ये सरपंच बने आप जल्दी से पता लग जाएगा आपको। अगर पुरानी पूर्व की भांति प्रधान प्रमुख बन गए सब जगहों पे, आप देख लो हालात कितने खराब है। बिना कमीशन के मैं कह रहा हूँ 2% लोगों को छोड़ दो तो 98% कमीशन से, क्योंकि प्रधान जो बनेगा वो 1-2 करोड़ रुपए खर्च करेगा तो निकालेगा कहाँ से? पंचायत समिति को खोद के निकालेगा उस समय, जिला प्रमुख वहीं से खोदेगा। अति कर दी भाई सब। मैं तो मुझे तो एक अखबार के अंदर में पढ़ रहा था कि राज्यसभा के 80% MP कमीशन लेके बजट देते हैं, तो लोकसभा के भी देते होंगे, ये तो नहीं राज्यसभा वाला देता है, वो कोई पीछे छोड़ता है। मैं तो मेरी गारंटी ले सकता हूँ कि मेरे पे काजल की कोटे में रहते हुए कभी दाग नहीं लगा। कोई नहीं कह सकता कि हनुमान बेनीवाल के घर गए और उन्होंने किसी चीज पे अपनी पांती मांगी। अगर किसी का 5 करोड़ का काम और 10 करोड़ का हो, मेरे यहाँ से काम होगा तो मेरे भाई का उसी का होगा। मेरा किसी तरह का पानी की बोतल का भी काम नहीं है। प्रयास करता कि मेरे यहाँ आए हुए हर भाई का काम हो। अब आप बहुत ज्यादा तादाद के अंदर मेरे पे भरोसा करने लगे, भरोसा आप इतना करने लगे कि अब तो लोग मुझे इतना अपना मानने लगे कि एक आदमी सुबह कार्ड देना है शादी का, मेरा कार्ड लाया और 5 जनों को और ले आया था। मैंने कहा ये क्या है? बोले ऐसे पूछता कर दीजिए। मैं वही काम रही हूँ मैं तो सर तो मत करो यार, हाल यार क्या मैं सोचे कौन थे साहब आप ही भुगाए थे। तो ये देखो भरोसा होता है, उनका भरोसा MP साहब आपने अपना मतलब इतना बड़ा भरोसा आपका मैं किस तरह लेके चल रहा हूँ मेरा जी जानता है। भाइयों प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। माताएं मैंने भी परेशान है, एक तो आपके पानी की समस्या गांव के अंदर बताई थी, तो मैं एक बोरवेल एक से चल जाएगा नहीं माटा क्यों करो, कोई खाता पड़ी तो मैंने ऊपर जाली लगानी पड़ी है ना, क्योंकि बोरवेल में बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है आप पंचायत के लेटर में लिख के दे दो, लिखा के दे दो। जो बरसात के अंदर पानी की दिक्कत है इस समस्या का समाधान करा देंगे। आपके जितनी आवश्यकता होगी 1 या 2 बोरवेल यहाँ पे छापा। दूसरा गौशाला का मैं पूछ रहा था, तो गौशाला का अभी तक पट्टा बना नहीं। उसके लिए हम दिल्ली में प्रयास कर रहे हैं कि तमाम ग्राम पंचायत और गांवों के अंदर जहां भी गौशालाओं के लिए गोचर और अंगोर की जमीन अवेलेबल है, हम प्रधानमंत्री जी से बात भी कर रहे हैं, बात भी हुई है। पंचायतों को अधिकार दो, कलेक्टर को अधिकार दो कि गाय के लिए अंगोर और गोचर में से भी जमीन दे सकते हैं, कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था हम देश के अंदर लागू कराएंगे, इतना विश्वास आपको दिलाता है। और वो व्यवस्था जैसे ही होगी तो हमारा MP कोटे का पैसा भी खर्च हो जाएगा, MLA कोटा का भी पैसा खर्च होगा, तो आपको ज्यादा गांव के लोगों को तकलीफ नहीं पड़ेगी। आज हालात बद से बदतर हो रहे, पशुधन दम तोड़ रहा है। कल मैं नागौर के मेले के अंदर गया, ये वो नागौर का मेला विश्व प्रसिद्ध हमारा मेला, जहाँ लोग पांव रखने को जगह नहीं होती थी, लोग मेले के अंदर पशु लेके नहीं आ रहे। व्यापारी बोले कि हमारी गारंटी क्या सुरक्षा की, हम बैल खरीदते हैं बिकने नहीं देते, राजस्थान जब्त हो जाते। तो मैंने कल बात करी कि मेले के अंदर ट्रेन लाएंगे। आज मैं बात कर रहा हूँ कि ट्रेन अगर इस बार नागौर के मेले के अंदर पशुओं की लग जाए तो अच्छी आवक और अच्छे पशुओं की बिक्री भी होगी। ऊंट को राज्य पशु घोषित कर दिया, अच्छी बात है, उसका मैं विरोध नहीं करता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऊंट को आप बेच ही नहीं सकते। नहीं बेचेंगे तो फिर ऊंट को पालेगा कौन? ये आप पाबंदी इस तरह सरकार नहीं लगा कि हमने ये कर दिया, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा? ऊंट पालेगा कौन? ऊंट खाली मारने के लिए थोड़े होता। ऊंट से तो लोग दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराते हैं, शादियों में देखते हैं, ऊंट को सजाते हैं, ऊंट की सवारी भी करते हैं, कैमल सफारी सब जगह होती है। लेकिन ये सरकार के अंदर बैठे जब तक सत्ता में हमारे लोग नजदीक नहीं होंगे ना, तब तक अधिकारी कानून बनाते रहेंगे और अपने लोग पालना करते रहेंगे। थाने तहसील आ जाएंगे, गाँव में सारे समझदार होते नहीं, 1-2 कोई न कोई शिकायत कर देगा, इतने में पुलिस आ पड़ेगी। तो भाइयों अपने को इन बातों का ध्यान रखना है। मैं अकेला हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि अब धारा 370 और जो ये नागरिक संशोधन विधेयक आया, इसके बाद देश के किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ हो और रोजगार के साधन देश के किसान को मिले, प्रत्येक खेत को सिंचाई का पानी मिले।
इसको लेके हम राजस्थान की सरकार पर 35 रुपए बेरोजगारी भत्ते की बात करी थी, 1 साल में 1 रुपया भी भत्ते का नहीं मिला। बार बार राहुल गांधी को बुला रहे। आज कोई कह रहा था कि राहुल की रैली में 5000 लोग नहीं आए, बताओ तो क्यों रैली कर रहे हैं बार बार? बदनामी तो वैसे इतनी होगी, बार बार लाके उसको रिन्यू क्यों करे बदनामी? अब पब्लिक नहीं जाना चाहती भाई, पब्लिक अब देखो जिसको देखना चाहती है, जो मन के अंदर भाएगा लोग अपने आप आ जाएंगे, नहीं तो गाड़ियां भेज दो, गाड़ियां खाली आए। तो ये हालात ही है। गहलोत जी तो दिल्ली की परिक्रमा कर रहे हैं और पायलट साहब सीएम का प्रमोशन चाहते हैं। 2 ही काम हो रहा है राजस्थान। और विपक्ष है नहीं, विपक्ष हनुमान बेनीवाल है जो घूम रहा है आपके सामने। रैली का जल्दी घोषणा करूंगा, जोधपुर में ओंकार भरेंगे, गहलोत जी की छाती पे मूंग डलना है जोधपुर की धरती से, और 2 से 3 लाख लोगों को जोधपुर आना है। देखो बड़ी रैली होनी चाहिए और बड़ी कर दोगे आप, मुझे पता है आप लोगों को तो बहुत बड़ा रैला होगा और उसके तमाम मुद्दे वो होंगे जो आम आदमी, गरीब आदमी, किसान और जवान के मुद्दे होंगे जो राजस्थान को आगे लेके जाएंगे। भाइयों, इसलिए हनुमान बेनीवाल ने अपनी पार्टी बनाई, आपके लिए लड़ा, संघर्ष किया। लोकसभा के अंदर भी नागौर के जितने भी अपने मामले, चाहे नमक का अपना कारोबार, नमक का उद्योग हो, चाहे टंगस्टन हो, मार्बल हो, लाइमस्टोन का काम हो, जिप्सम का काम हो, तमाम उन मामलों पूरा करने का प्रयास करेंगे। सैनिक स्कूल खुलाने के लिए भी प्रयास कर रहा हूँ। 2-3 केंद्रीय विद्यालय और खुले नागौर के अंदर, एक हमने डीडवाड़ा के अंदर घोषणा की, एक परबसर कुचामन के अंदर, जहां भी जमीन अवेलेबल हो जाएगी एक बार 3-4 केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे तो हमारे किसान के बेटे और ज्यादा से ज्यादा बेटे और केंद्रीय विद्यालयों में जाएंगे तो अच्छी पढ़ाई होगी, क्योंकि वहाँ सारा स्टाफ सारा हाईटेक व्यवस्था होगी। इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। कॉलेज यूनिवर्सिटी की राजनीति से आया तो हमेशा आपकी हर चीज का ध्यान रखता हूँ। आपके पानी की जो समस्या है, अब तो नहर का पानी शायद आपके यहाँ नजदीक आ रहा है ना, कहीं आ रहा है ना, पहुंच गया। तो दूसरे फेज का जो ढाणियों का पानी हम आपको आश्वस्त करते हैं कि उसमें भी बजट स्वीकृत करा के ढाणी नहर का पीने का पानी लाएंगे। जाइल को विकास से दूर नहीं रहने देंगे। इतना ही विश्वास आपको दिलाते हैं कि जाइल के अंदर चाहे एमएलए साहब कांग्रेस के होंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एमएलए साहब कोई काम नहीं करे मेरे पास आ जाना, मैं तो आपका हूँ, मैं तो सबका ही हूँ, कांग्रेस वालों का भी हूँ, बीजेपी वालों का भी हूँ, निर्दलियों का भी हूँ। हनुमान जी के यहाँ तो कभी पार्टी मेरे जीवन में नहीं पूछी, जो आ गया मेरे घर से खाली हाथ नहीं गया। और ये नहीं पूछा तेरे गांव में वोट कितने मिले, मैंने आज तक नहीं पूछा। हर गांव में जाता हूँ, एक गांव में मैं गया तो मैंने कहा आपके गांव में बहुत वोट देकर आपने मुझे जिताया। बोले साहब हमने नहीं जिताया आपको, हम तो पहली बार लाए आप, आगे जिता देंगे। तो मैंने कहा ठीक है यार, आगे जिता दें। मैं तो हर जगह यही चाहता हूँ, मुझे बुलाया तो जिताया होगा, तभी तो मुझे बुलाया। मेरी सोच यही रहती है। छापड़ा के अंदर आकर अच्छा लगा, मातृशक्ति, महिला शक्ति, हमारी बेटियां खूब तादाद के अंदर आई, बच्चे भी खूब आए। इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ कि हनुमान आपको सही दिशा के अंदर लेके जाएगा। कई लोग ये भी बात करते हैं कि हनुमान जी तो टापरा में बिगड़ है। आप बताओ एक भी टापर को बिगाड़ा क्या मैंने तो सुधार और दिया, मेरे पास आ गया और सुधर गया। देखो मैं नशा नहीं करता, कुछ करता नहीं, सिर्फ चाय जरूर पीता हूँ। मेरे जैसा आदमी कहाँ मिलेगा आपको जो सस्ता सुंदर टिकाऊ हर जगह। तो आप तो मुझे अगर आदर्श मानते हो तो अपने माता पिता का सीना कैसे चौड़ा हो। आपके धर्माराम जी डिप्टी बने तो इनके पिताजी की चौधर चली नहीं चली गांव जाती। इसी तरह चाहिए कि हमारे बच्चे आगे बढ़े, मेहनत करें, और मेहनत करके आगे बढ़ोगे तो गांव में बैठे आपकी अपना मामला ठीक होगा। अब कोई चोरी में पकड़ा जाएगा, गांव में फोन आओ थाकड़ो बैठो चोरी में पकड़ी, तकलीफ हुआ को नहीं। मैं तो ये कहता हूँ नहीं करना अपना को ऐसा काम, और कर भी लिया तो मुख्य धारा के अंदर सब लोग आ जाओ। हनुमान बेनीवाल आपको मुख्य धारा के अंदर लाएगा। नशे की प्रवृत्ति से नौजवानों को दूर रहना है और लक्ष्य प्राप्त करना है। अब नशा एक ही बात का रखना है कि 2023 में असली किसान का बेटा राजस्थान का मुख्यमंत्री बने और ज्यादा से ज्यादा सीटें हमारी आए। इस चीज का नौजवानों को नशा रखना, 36 कौम को साथ देकर चलना। पारिक साहब सरपंच बने, सब 36 कौम ने साथ दिया। पारिक साहब को कहना चाहूंगा कि पूरे जी जान से आप लग के 5 साल आपको यहाँ सेवा करनी है। मैं तैयार बैठा हूँ। 10 लाख रुपए मेरी तरफ से आपकी पंचायत के अंदर और अलग से आप बता देंगे और आप भी बताओगे पंचायत के अंदर व्यवस्था भी कराऊंगा। ये मेरी आदत है कि मैं जहाँ जाता हूँ 10 लाख की घोषणा करता हूँ। मुझे लग रहा है कि मेरा बजट ही खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं दिल्ली चला जाऊंगा कई दिन के लिए, इसके प्रोग्राम आधे पहले हो जाएंगे। सही है ना? तो जहाँ जाऊंगा तो मैं खाली हाथ नहीं होऊंगा और घोषणा भी खाली नहीं करता। कई नेता घोषणा करके भाग जाते हैं। मैं आपकी घोषणा कर रहा हूं तो काम भी करूंगा। अब आप बना के ले आना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सब साथ मिलकर रहना है। अच्छा लगा। चुनाव
शांतिपूर्वक हुए नागौर के अंदर। 2 फेज के चुनाव हुए, शांतिपूर्वक हुए, कई लाठी गोली नहीं चली। ये नागौर सबसे पंचायत चुनाव के अंदर सबसे ज्यादा झगड़े नागौर और शेखावाटी का। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे भाई समझ गए, जो जीत गया ठीक है, वोट जाओ वोट डाल दो। ये बहुत अच्छी समझ है, इसी समझ के हिसाब से हमें आगे चलना है, क्योंकि नेता सब रात को मिल लेते हैं आपस में। इसे पब्लिक को लड़ना नहीं है नेताओं के लिए, इस चीज का ध्यान रखना। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।